नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने आपके जो तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तक है नीति शतक, उसके 11 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और जिसमें अभी तक 11वें श्लोक में यही बताया गया है कि किसकी भी सब चीज़ों की औषधि हो सकती है, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है, ये बताया गया था। उसी क्रम में अब जो कवि भर्तृहरि हैं, उनका विचार है, वो रख रहे हैं अपना कि सहृदयता से रहित पुरुष जो होता है वो पशु के समान होता है, उसे पशु ही समझना चाहिए यदि उसमें सहृदयता नहीं है, अच्छे हृदय वाला वो व्यक्ति नहीं है। तो इसी क्रम में आप देखिए वो कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद् भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, यह साहित्य संगीत कला विहीन सह पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तत्पशूनां परमं भागधेयम्। तो जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, जो हीन है, जो उसके बारे में नहीं जानता है, उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि साहित्य क्या है, संगीत क्या है और कला क्या है। इन तीनों चीज़ों का जिसको ज्ञान ही नहीं है, ऐसा मनुष्य पुच्छ विषाणहीन, पूँछ से, पुच्छ यानी पूँछ से, और विषाण यानी सींग से, हीन जो रहित है, ऐसा साक्षात मूर्तिमान या स्पष्ट रूप से पशु, वो पशु जानवर है जो तृणम घास आदि को भी न खादन अपि नहीं खाता हुआ भी जीवमानः जीवित रह रहा है, तत् यह तो क्या है, पशूनाम जो पशु हैं। पशु किनको कहा जाता है, जो चौपाए हैं, जिनके 4 पैर हैं, ऐसे पशुओं का परमं भागधेयम सबसे बड़ा सौभाग्य ही है। तो बच्चों वो क्या बता रहे हैं इसमें कि जो साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति है उसको कैसा माना गया है, बिना पूँछ और सींग से रहित मूर्तिमान मनुष्य रूप में वो मानो पशु ही है, क्योंकि जो घास आदि को नहीं खा रहा है फिर भी जीवित रह रहा है। यह सब जो यह पशुओं का सबसे महान सौभाग्य है कि वो घास आदि को नहीं खाते हुए भी जीवित रह रहा है। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें छंद है इंद्र वज्रा और रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। यहाँ ललित कलाओं की प्रशंसा करते हुए जो कवि हैं भर्तृहरि, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के काव्य, संगीत, चित्र आदि ललित कलाओं में अवश्य रुचि रखनी चाहिए। हर मनुष्य को उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। इससे अपरिचित व्यक्ति तो निसंदेह है पुच्छ तथा श्रृंग रहित पशु है। तृण आदि भक्षण किए बिना जो वह जीवित रहता है, सो भी पशुओं का सौभाग्य ही समझना चाहिए, क्योंकि यदि उसका भी जीवन घास पर ही निर्भर होता तो पशुओं को अपनी उदर पूर्ति करने में अत्यंत ही कठिनाई हो जाती। तो जो साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति है उसको क्या माना गया है बच्चों, वो है तो मनुष्य रूप में लेकिन वो पशु के समान ही है। लेकिन यहाँ भी वो कह रहे हैं कि पशुओं को भी, जो तिनके इत्यादि खा के जीवित रहते हैं पशु,
उनको अपना ये सौभाग्य मानना चाहिए कि ऐसा वह चौपाया मनुष्य क्या नहीं कर रहा है, अपनी उदर पूर्ति के लिए घास इत्यादि का भक्षण नहीं कर रहा है। तो ये उन्हें अपना सौभाग्य मानना चाहिए। अब ये जो अगला श्लोक है, इसमें विद्या से हीन जो मनुष्य है उसको भी पशु के समान ही माना गया है। जिसमें विद्या नहीं है वह मनुष्य भी कैसा है, पशु के समान है। तो आप देखिए ये श्लोक, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युः लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अन्वय है बच्चों, येषां विद्या न तप न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः न अस्ति ते मृत्युः लोके भुवि भारभूताः सन्तः मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। तो येषां यानी जिन पुरुषों के पास विद्या न, साहित्य कला आदि विद्या नहीं है, न तपः और व्रत आदि तप भी नहीं है, दानम न और जो धन और अन्न आदि का दान भी जो व्यक्ति नहीं करता है, ज्ञानम न जिसको ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, गुणः न जिसको सत्य इत्यादि गुणों का भी अनुमान ही नहीं है, ज्ञात ही उसे नहीं है, शीलम न और जिसमें शील भी नहीं है, धर्मः न और जो शास्त्र में बताया गया है धर्म या कर्तव्य कि हमें क्या करना चाहिए उसका भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ते यानी वे पुरुष मृत्युलोके इस जगत में, इस मरणशील संसार में, भुवि भारभूताः पृथ्वी पर बोझ बन कर के, मनुष्य रूपेण मानव की आकृति में, मृगाः चरन्ति पशु के समान ही मानो विचरण कर रहे हैं। फिर से अर्थ देख लीजिए, येषां विद्या न जिन पुरुषों के पास क्या नहीं है, विद्या नहीं है, अर्थात जो साहित्य कला और संगीत इत्यादि से युक्त नहीं है, न तपः और व्रत इत्यादि तप भी जिनके पास नहीं है, दानम न धन हो या अन्न हो उन दोनों का ही दान जो नहीं कर सकते हैं, ज्ञानम न जिन्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका ज्ञान ही नहीं है, उन्हें इस चीज़ का भान ही नहीं है, गुणः न जिसमें सत्य इत्यादि गुणों को भी जो जिसे ज्ञात नहीं है, शीलम न जो इसमें शीलता भी नहीं है, धर्मः न और जो धर्म भी जिसके अंदर नहीं है, शास्त्र में उक्त कहे गए बताए गए जो कर्तव्य हैं वो भी जिसे ज्ञात नहीं है, ऐसे ते ऐसे वे पुरुष मृत्युलोके इस मनुष्य के, इस जगत के, इस संसार में, भुवि भारभूताः इस पृथ्वी पर बोझ बन करके, किस रूप में, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में तो हैं, उनकी आकृति तो कैसी है बच्चों, मानव की है, लेकिन मानिए वो मृगाः चरन्ति पशुओं के समान ही घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें उपजाति छंद है जिसका लक्षण भी आप सभी को ज्ञात है, अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदि यावुज्जात यस्था। अलंकार यहाँ रूपक है और रीति वादर भी है और गुण प्रसाद है। यहाँ पर विद्या का, ज्ञान का, सौजन्य आदि मानव गुणों की प्रशंसा करते हुए जो भर्तृहरि हैं कवि, वो कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों में न तो विद्या अध्ययन किया है, जिन्होंने, उनको पता ही नहीं है कि विद्या क्या है, न तपश्चरण ही किया है, न सत्पात्र को दान ही दिया है और न ज्ञान ही उपार्जन किया है, न सदाचार का पालन किया है, न धैर्य साहस दया आदि गुणों का अर्जन ही किया है तथा न ही वैयक्तिक सामाजिक कर्तव्य रूप धर्म का अनुष्ठान किया है,
वे इस संसार में केवल आकृति रूप में ही कैसे हैं, मनुष्य के रूप में आकृति तो उनको दे दी गई है, लेकिन मानिए वो किसके समान है, पशु के समान ही इस पृथ्वी पर भार के रूप में, वजन के रूप में, बोझ के रूप में विचरण कर रहे हैं। अब ये जो अगला श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। किस प्रकार से रहना चाहिए उसके लिए वो बता रहे हैं कि उससे मूर्खों की संगति में या मूर्खों के साथ रहने से अच्छा तो क्या है, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनेचर सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, पर्वत दुर्गेषु वनचरे सह भ्रांतम वरम किंतु मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि न वरम अस्ति। तो जो वनचरे यानी वन में विचरण करने वाले, चरे यानी विचरण करने वाले, या जो वन में निवास करते हैं ऐसी वनवासी जातियों के सह यानी साथ में, पर्वत दुर्गेषु जो दुर्गम पर्वत हैं उन पर, भ्रांतम घूमना या विचरण करना भी, वरम श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है, उस व्यक्ति के लिए हितकर है। लेकिन क्या नहीं अच्छा है, सुरेंद्र भवनेषु जो सुरेंद्र, सुरों में भी इंद्र हैं, सुरपति इंद्र हैं, उनके भवन में भी मूर्ख जनः संपर्क न, मूर्ख व्यक्ति के साथ रहना ठीक बात नहीं है। तो क्या कहा बच्चों यहाँ पर कि वनचरे जो वन में निवास करने वाली जातियाँ हैं उनके साथ रहना भी, और पर्वत दुर्गेषु दुर्गम जो पर्वत हैं उनमें भ्रांतम वरम विचरण करना भी श्रेष्ठ है, उसके लिए व्यक्ति के लिए अच्छा है। लेकिन क्या चीज़ अच्छी नहीं है, सुरेंद्र भवनेषु सुरपति जो इंद्र हैं उनके भवनों में भी, अपि यानी भी, मूर्ख जनः मूर्ख व्यक्ति के संपर्क न साथ रहना ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों मूर्ख संगति की निंदा करते हुए कवि कह रहा है कि व्याघ्रादि हिंसक जंतुओं के साथ दुर्गम पर्वत और विषम वनादि में जंगलियों से के भ्रमण करना तो फिर भी किसी प्रकार से अच्छा है। मतलब जो वन आदि जंगल हैं उनमें तो आप दुर्गम पर्वतों में भी और जंगलों में भी भ्रमण कर सकते हैं, वो भी उन्होंने श्रेष्ठ माना है। और किस चीज़ को खराब माना है, सही नहीं माना है कि लेकिन मूर्ख जन का मिलाप तो इंद्र भवन में भी श्रेयस्कर नहीं होता है। आपको अगर देवताराज इंद्र के भवन में यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मिल रहा है तो वो भी बहुत ही खराब है। उससे अच्छा तो वो क्या मान रहे हैं कवि भर्तृहरि कि आप दुर्गम पर्वतों में निवास कीजिए और विषम वनादिक में जंगलों में भ्रमण कीजिए, वो ज़्यादा सही है। और उसकी वनस्पत क्या है, इंद्र भवन में बैठना मूर्ख जन के साथ भी श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं या दुर्बुद्धि लोग होते हैं उनसे तो हमेशा ही किसकी आशंका रहती है, अनिष्ट की आशंका रहती है। वो कभी भी गलत कर सकते हैं आपका, उनसे कभी भी हित की कामना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो कभी किसी का हित कर ही नहीं सकते। मूर्ख है ना वो, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि हित क्या है, अहित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वो कभी भी किसी का हित नहीं कर सकते। तो जो भर्तृहरि हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको इंद्र के भवन में भी रहना मूर्ख जनों के साथ श्रेष्ठ नहीं है। उसकी वनस्पत आप कहाँ रहिए, चाहे वनवासी जातियों के साथ दुर्गम पर्वतों में घूमिए या फिर जंगलों में निवास करिए, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन क्या श्रेष्ठ नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, मूर्ख व्यक्ति के साथ देवराज इंद्र के भवन में बैठना भी हितकर नहीं है।
वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। बच्चों, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप का आप सभी लक्षण जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्यो। यहाँ पर गुण प्रसाद है और रीति वैदर्भी है। तो आज हमने बच्चों ये 3 श्लोकों का अध्ययन किया है। 12, 13 और 14 श्लोकों तक का हमने अध्ययन किया है और जिसमें यही बताया गया है कि जो साहित्य, संगीत और कला से हीन, पूंछ और सींग से रहित मनुष्य रूप में है तो सही व्यक्ति, लेकिन वो मानो क्या है, पशु के समान ही है, जो कि घास आदि को नहीं खाता हुआ भी जीवित रह रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो जो पशु हैं उनके लिए ये सौभाग्य है कि वो घास इत्यादि को नहीं खा रहा है, नहीं तो उसे उदर पूर्ति करने में भी दिक्कत हो जाती, पेट भरने में भी पशुओं को अपने परेशानी आ जाती। और जो विद्या का बताया गया है कि जो विद्या नहीं है जिस मनुष्य में, तो उसको भी पशु के समान माना गया है कि जिनके पास साहित्य, कला इत्यादि विद्या नहीं है, व्रत नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है और ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य कैसे हैं पृथ्वी पर बोझ बन करके, केवल मात्र मानव की आकृति में तो हैं वो, लेकिन मानिए पशुओं के समान ही विचरण कर रहे हैं। और उसी क्रम में अंतिम ये कहा गया है श्लोक में कि हमें मूर्ख के साथ चाहे इंद्र का भवन भी मिल रहा हो, लेकिन उसमें नहीं रहना चाहिए। उसकी वनस्पत कवि भर्तृहरि ने क्या श्रेष्ठ बताया है कि चाहे वनवासी लोगों के साथ जो दुर्गम पर्वत हैं और जंगल हैं उनमें भी रहना श्रेष्ठ है, लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, आज हमने इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया है और आशा करती हूँ कि आपको इन तीनों श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इस नीति शतक के 14वें श्लोक के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम अब आपसे अगले श्लोक के साथ यानी 15वें श्लोक के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ।